जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है एक नया सेट विद्यासागर दरोगा प्रीलिम्स के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है दरोगा का सेट चलाएंगे हम लोग। तो आप लोग इस चैनल पर निरंतर बने रहें। आज से जो है कंटिन्यू सेट जो है आपका आएगा, आ तो जाएगा सुबह 8 बजे ही सेट। आज थोड़ा लेट हो गया, कल से जो है सुबह 8 बजे ही आ जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सेट नंबर 1 का। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्रीलिम्स में है तो सिर्फ प्रीलिम्स का ही स्टूडेंट देखेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपका हर एक एग्जाम में कम देगा, प्री हो, मेंस हो, बीपीएससी हो, फिर एनटीपीसी हो, सब में कम देगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला को ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं इसका कि दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक है। दीवान ए रियासत बलबन नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। और देखिए दीवान एक रियासत जो है बाजार नियंत्रण के लिए बनाया गया था। और देखिए दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था को ठीक करने के लिए बनाया था। और दीवान ए अमीर कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए बनाया था। और दीवान ए खैरात ये दान विभाग से संबंधित था, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं लंबी चालीसा, इसको गरजती चालीसा भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन गैसीय चक्र नहीं है। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये गैसीय चक्र है, लेकिन हाइड्रोजन जो है गैसीय चक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी। तो ये आपका रूस सरकार ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है कि भारतीय वन्य प्राणी जातियां और वैज्ञानिक नाम। देखिए एशियाई जंगली गधा का जो नाम है इक्कस हेमिओनस है। और बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम है रोसर्स दुआउसेली। और चिंकारा का जो उत्तर होगा इसका होगा गजेला बेनेट्टी। और नीलगाय का है कौन सा, बोसाल्फस ट्रोगोकेमेलस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त होता है। देखिए पहला धन विधेयक, ये वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन से संबंध इसमें भी है। और तीसरा है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, इसमें भी राज्यसभा का मतलब अनन्य रूप है। और देखिए चौथा है कि अखिल भारतीय सेवा के सृजन के संबंध, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन ये जो है 312 अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 312 में आता है। और राज्यसभा के अनन्य शक्ति इसमें प्रस्तुत होता है, अनन्य शक्ति होता है किसका, राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं। बाकी 1 2 3 में राज्यसभा का अनन्य शक्ति होती है, लेकिन चौथा में जो है लोकसभा का, और चौथा में जो है राज्यसभा का अनन्य शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945 की प्रमुख घटना निम्नलिखित थी। तो देखिए बेबेल योजना जो था
बेबल योजना 14 जून 1945 और शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945। नौसेना विद्रोह जो हुआ था 18 से 23 फरवरी 1946 को। और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 में। कहता है कि कौन सा घटना 1945 की प्रमुख घटनाएं हैं, तो बेबल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल क्या होगा, कुल प्रतिफल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो भारत में जो है इसको दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी, 1911 से 1921 के बीच में जो है 0.31% क्या ऋणात्मक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। और 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान में जो है आप मृत्यु के बाद जो है हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़ा और अग्नाशय दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। ठीक है, और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में पारित हुआ था और 1995 से लागू कर दिया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका एक तो इथेनोलॉजी होगा। इथेनोलॉजी, तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं। और इथेनोग्राफी जो होगा विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं, इथेनोग्राफी कहते हैं। और इथेलॉजी मानव सहित सभी जंतु के व्यवहार का अध्ययन को जो है इथोलॉजी कहते हैं। और इथिक्स में क्या होता है, आचरण और विचार का अध्ययन किया जाता है, जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया था। लेकिन F.W. रिक्स और फ्रैंक मेटिनी और इवाइड वाल्ड्रो ये सब ने क्या किया था, स्वीकार किया था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वसीम की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी और बाजीराव दो के बीच, अंग्रेज और बाजीराव दो के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अंग्रेज और बाजीराव दो के बीच। ठीक है, पूछेगा यहाँ से वसीम की संधि कब हुई थी, 1802 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और बाजीराव दो के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गड़जात पहाड़ी उड़ीसा में है, मंडप पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में है, गुजरात में, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है। कहता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बी जो है मंडप की पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 मैथ का है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 17 पे चलते हैं, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध करते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 160 के तहत, अनुच्छेद 160 के तहत। अब देखेंगे अनुच्छेद 164 में कहा गया है अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद
164 के तहत और 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है और अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की पदावधि की चर्चा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ डैश तो बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 400 से 800 फीट गहराई में पाए जाने वाला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त किरण प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कहता है कि फ्यूज का सिद्धांत जो है किस पर है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फ्यूज तार का जो है गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध जो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो बेसी रिजर्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है एरो 2 का सफल परीक्षण। अब देखेंगे कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर एक एरो 3 का सफल परीक्षण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है और बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु है, जो है बिंबिसार अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, इसीलिए से इसको पितृ हत्या कहते हैं। ठीक है, पितृहंता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट में प्रयोग कर इसका आंसर बताएं। देखिए नागभट्ट का जो था 800 से 833 ईस्वी और महिपाल 912 से 944 वत्सराज 775 से 800 के बीच और महेंद्रपाल जो है 885 से 910। तो सबसे पहले कौन होगा? वत्सराज, फिर जो है नागभट्ट, फिर जो है आपका महेंद्रपाल, फिर चौथा में महिपाल होगा। यानी कि 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं जलाशय और राज्य को मिलाएं। भद्रा जलाशय कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। और भवानी सागर जो है आपका तमिलनाडु में है। भवानी सागर कहाँ है? तमिलनाडु में। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो लगाया जाता है वह किसी भी सदन में उसको पारित किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। और ये अनुच्छेद 61 के तहत जो है इस पे महाभियोग की चर्चा है और 61(2) के तहत जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होता है किसका? तो जंबिका दंत इसका राइट आंसर होगा। नीला थोथा ये जो है कॉपर सल्फेट का है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जबकि कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है और आयरन सल्फेट को फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जुलाई 2020 को कहाँ देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई? तो ये नई दिल्ली में शुरुआत की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस में प्लाज्मा बैंक की स्थापना किया गया। कहाँ किया गया प्लाज्मा बैंक का स्थापना? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस में प्लाज्मा बैंक का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 28 जुलाई 2020 को
भारतीय ओलंपिक संघ IOA 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा नरेंद्र बात्रा अध्यक्ष थे इसका, और उपाध्यक्ष जो है RK आनंद। उपाध्यक्ष कौन है? RK आनंद। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अध्यक्षता की बात कर रहा है तो नरेंद्र बात्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पास। अल्पास पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो अल्पास पर्वत श्रेणी जो है ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, जबकि अल्पास किस किस देश में फैला हुआ है? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ये तीनों में जो अल्पास पर्वत फैला है, जो कि यूरोप में पड़ता है, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कहता है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर थे, और संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जबकि भित्री स्तंभ अभिलेख से जो है हुनों के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेखों से गौतमी बालश्री के शासन की जानकारी मिलता है, और प्रयाग स्तंभ लेख से जो है समुद्रगुप्त के शासन की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 सही है, वायु प्रदूषण बचाव व नियंत्रण अधिनियम 1981 ये भी सही है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 है, ना कि 73। तो कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कहता है कि 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? तो मनोज सिन्हा को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का दूसरा उपराज्यपाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस जो है ये आपका 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36, देवनी किस पशु का नस्ल है? देवनी जो है गाय का नस्ल है। किसका नस्ल है? गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है, मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्यों में कमी करना, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्यों में कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 है, कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ग्रेफाइड और भारी जल D2O को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संदर्भ में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये अवध से थे। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिए थे? एस चंद्रशेखर ने, और एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करें तो 12 अगस्त की, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बोथिया, सही सुमेलित है। देखिए बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी जो है ये स्वीडन फिनलैंड के बीच है। बोथनिया की खाड़ी कहाँ कहाँ है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच है,
और बेफिन की खाड़ी जो है ये अर्जेंटीना में नहीं, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। और कार्पेंटिया की खाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में नहीं। तो ये सब क्या होगा, गलत हो गया। और टोंकिन की खाड़ी ये जो है वियतनाम और चीन के बीच है, तो यहाँ वियतनाम ऑप्शन में है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश सीमा में किस देश के साथ नहीं लगती है? तो इसका जो है सीमा किससे नहीं लगती है अरुणाचल प्रदेश का? तो नेपाल से नहीं लगता होगा, नेपाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि भूटान, म्यांमार और चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है। जानकारी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल के लिए। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सही है। तारपोर समिति जो है ये रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीय के लिए जो है तारपोर समिति का संबंध है बैंक ग्राहकों से नहीं करता, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे, दो समिति राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से। और गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये रुद्रांश पाटिल है जो कि महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कहता है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो देखेंगे आप कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर का ऋणात्मक मान होता है, लेकिन केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इसमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी। स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण कराया था। और भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं, जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति आपका अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी बोलेगा। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य का प्रधान था और जिला को जो है सरकार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन डैश राज्य में होगा? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में धूम रेलवे स्टेशन जो जिसकी ऊंचाई जो है 2298 मीटर। अगर बात करें फीट में तो 7407 फीट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य का जो नाम है वो आता है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तंबाकू की शुरुआत जो है जहांगीर के समय में हुआ था। तंबाकू की खेती की शुरुआत जो है जहांगीर के काल में ही शुरू हुआ था। और इसका राइट आंसर होगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश की संख्या कितना होती है? 15। और इसकी स्थापना जो होता 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय द हेग में है। जज की नियुक्ति
9 वर्षों के लिए किया जाता है। जज की नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए किया जाता है। और देखिए एक चीज़ और है कि प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी, सी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए कि अभी तक जो है 2 गो, एक नगेंद्र सिंह और आर के पाठक, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 2 अगस्त 2020 को मेम्फिस में संपन्न विश्व गोल्ड चैंपियनशिप 2020 का पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडएक्स सेंट जूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा, जस्टिन थॉमस ने। किसने जीता था? जस्टिन थॉमस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जल चौगान यानी कि पोलो, वाटर पोलो को एक टीम में कितने खिलाड़ी होती है? तो वाटर पोलो में 7 होता है, जबकि पोलो में कितना होता है? 4 होता है। और वॉलीबॉल में 6 होता है। और बास्केटबॉल में जो है 5 होता है। और 8 गो खिलाड़ी होता है जिम्नास्टिक में 8। रग्बी फुटबॉल में जो है 15 खिलाड़ी होता है, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कहता है कि भारत में वन नीति 1952 की संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1988 ईस्वी सन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नीफा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब देखिए नीफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बता देते हैं कि ब्रिटिश राज्यकाल में और स्वतंत्र भारत के 1972 तक यह स्वतंत्र प्रशासनिक विभाग का कार्य करता था। और इसको जो है 1972 में नीफा को अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है 1972 में क्या किया? इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसका जो है नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया। उसके बाद जो 1987 में इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 59 पे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई प्रधानमंत्री किसके काल में? इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हा राव के शासनकाल में, जो कि 24 जुलाई 1991 को यह घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। पहला है कि संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी दोनों। देखिए राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों तो नहीं लेता है भाग, उसमें सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो क्या हो गया? 2 नंबर कथन आपका गलत हो गया। तीसरा कथन है सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। और चौथा है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए ऐसा 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जो कि 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये तय किया गया था। तो 1, 3, 4 सही है, लेकिन 2 गलत है। कहता है कौन सा सदस्य होते हैं? तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कहते हैं कि 16 महाजनपद के युग में मथुरा इसमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा किसकी राजधानी थी? सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। और बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। और आपका वत्स का कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, कहता निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये जो है आपका श्रीनगर में नहीं है, ये लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और सब्जी वाला कहाँ है? वाराणसी में। और एक चीज़ और रखेंगे ध्यान में कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक उड़ीसा में है, कटक में है।
ठीक है। तो इसमें कहता है कौन सा गलत है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी है कि केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है श्रीनगर में नहीं है, लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 पे। 63 है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु परशुराम पंडित ने। विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 में बीडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किए थे, ठीक है। और गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है 20 जुलाई 2020 को किसे पहला मानवता के लिए गुलवियन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग को। किसको? ग्रेटा थनबर्ग को। कि गुलवियन पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसका हो जाएगा किससे? सोडियम कार्बोनेट से। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और नीला थोथा जो है, नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट हाइपो। तो इसका राइट आंसर होगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? लवण का डैश क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होता है जल अपघटन होता है। इसका लवण का क्या होता है? जल अपघटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था और मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का साक्ष्य मिला है और पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो दूध सागर जो है ये मांडवी पर है। कहाँ है ये? गोवा और कर्नाटक के सीमा पर। डुडुमा जो है, डुडुमा आपका ये मत्स्य कुंड में है। डुडुमा मत्स्य कुंड जो कि कोरापुट उड़ीसा में है। और गोकाक जो है ये घाट प्रभा, ये जो है बेलगाम कर्नाटक में। और जोग जो है शरावती नदी, ये कर्नाटका में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि दूध सागर, मांडवी, डुडुमा मत्स्य कुंड और गोकाक जो है घाट प्रभा, जोग जो है शरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहते हैं कि 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ राजनेता अमर सिंह का निधन हो गया। देखिए वरिष्ठ नेता अमर सिंह का निधन हो गया, वह किस वर्ष राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा 2016 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। इसका निधन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। और इसका जन्म जो हुआ था 27 जनवरी 1956 को आजमगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है। नीनी कहाँ अवस्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में। इसका स्थापना जो है फरवरी 2004 में हुआ था, फरवरी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बीमारी का पता करने वाले यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना जो है 1984 में हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि ONGC का जो स्थापना हुआ था ये 1956 में हुआ था। और ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ONGC का फुल होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है।
और गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो इसका राइट आंसर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका काल जो था 2012 से 2017 था, 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दस्तक, दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त ए कबीर मरुस्थल जो है वह कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है, ईरान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगर पूछेगा कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी है, और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये सहारा मरुस्थल है। अब पूछेगा आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो ये चिली में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन क्या है? बोरोन एक उपधातु है, बोरोन एक उपधातु है। जो देखिए उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें जो है धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसी को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन है सारे हम बता देते हैं। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेरेलियम और पोलोनियम, ये सातों जो है उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 है कि ध्वनि तीव्रता निर्भर नहीं करती है। तो ध्वनि तीव्रता जो है ये तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके चाल और तरंगधारी बदलती है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। आवृत्ति क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और देखिए अगर ताप का मान बढ़ाते हैं, अगर माध्यम में ताप का मान बढ़ाते हैं तो चाल का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, चाल का मान भी बढ़ जाएगा। देखिए ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? अगर बिहार की बात करें तो वहाँ का लिंगानुपात जो 918 है, और अगर पूछे पूरा भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943 है, 943 है। और पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो सबसे साक्षर राज्य कौन? केरला है, और सबसे असाक्षर राज्य कौन है? वो बिहार है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 80। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सुमित्रा पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर सिर्फ पूछेगा कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो 1965 में पी शंकर कुरूप को मिला था, पी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है। और अगर पूछे कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किसको मिला था, तो सुमित्रा महाजन को मिला था। कब? 1968 में। और इसको मिला था शंकर को 1965 में, ठीक, 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है कब? 1972 में, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल के साथ, इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? 315 में है, अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो अस्थायी चुंबक का उपयोग किस में होता है? तो डायनेमो में होता है। ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो में होता है। देखिए अस्थायी चुंबक का उपयोग जो है किस में किया जाता है? विद्युत घंटी और ट्रांसफार्मर कोड में, ठीक है। और नर्म लोहा का बना होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो है वो नर्म लोहा का बना होता है, जबकि अस्थायी चुंबक वो जो है किससे बना होता है? इस्पात का बना होता है। और उसका प्रयोग जो है दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर और लाउड स्पीकर में किया जाता है।
अस्थायी चुंबक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो इसका राइट आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त ने। किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बटुकेश्वर दत्त थे और कौन थे? वो भगत सिंह भी थे, जो कि 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंके थे। और सूर्य सेन किससे संबंधित है? देखिए, इसमें काकोड़ी षड्यंत्र में जो है इसको फांसी हुआ था सूर्य सेन को। ठीक है, और सॉरी राजेंद्र लहरिया को। सूर्य सेन किससे संबंधित है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे कौन? सूर्य सेन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 86। कहता है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई उच्च दर के कारण हॉर्नबिल जो है हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वन की अत्यधिक कटाई हुई, इसके कारण जो है हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान जो है खतरे में पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाहुल प्रणाली शुरू किसने किए थे? तो पाहुल प्रणाली जो है गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किए थे। सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और खालसा पंथ की स्थापना भी 1699 में इसी ने किया था। और देखिए, सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक जी थे। और अर्जुन देव को 1616 में जहांगीर ने मरवा दिए थे, और तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि पूछेगा अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने, और तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज परिवर्तित होता है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में लाइपेज परिवर्तित करता है। ठीक है, जो कि लाइपेज जो है अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। कहता है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो मांस के लिए बकरी का ब्लैक बंगाल बकरी जो है ये प्रसिद्ध है। और दूध के लिए जमुनापारी, ये जो है दूध के लिए प्रसिद्ध है, जमुनापारी नस्ल की बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो वेस्टफेलिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जर्मनी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का जो राइट आंसर होगा मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। बागुरम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? बागुरम्बा नृत्य जो है ये कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। असम में बिहू लोक नृत्य भी असम का ही, नट पूजा भी असम का ही है, और महारास भी असम का ही है। जम्मू कश्मीर का कौन से? रऊफ है, हिकात है और दमाली है। और हिमाचल प्रदेश का नटी डांगी धामान, ये सब हिमाचल प्रदेश का है। उत्तराखंड का जो है कजरी और चपादी उत्तराखंड का है। किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। समाजवाद क्यों, ये भी लिखा है जयप्रकाश नारायण ने ही। समाजवाद क्यों, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लिखे थे, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 140 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उकाई विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो उकाई परियोजना जो है तापी नदी पर अवस्थित है। अब देखिए, कुछ परियोजना है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं किस नदी पर है। तो भाखड़ा नंगल जो है सतलज नदी पर है। नागा अर्जुन ये कृष्णा नदी पर है। दुलहस्ती चिनाब नदी पर है। और इडुक्की पेरियार नदी पर। सलाल जो भी है वो भी चिनाब नदी पर ही है। इडुक्की पेरियार, पापनासम ताम्रपर्णी नदी पर है। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग मियाँ के मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तानसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तानसेन। देखिए मियाँ की टोकरी और इसी ने तानसेन का ही है, और दरबारी कन्हारा ये भी जो है आपका तानसेन का ही है, और मियाँ सारंग ये भी जो है आपका तानसेन का ही है। 97 को देखते हैं, 97 मैथमेटिक्स है। इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 98 का देखते हैं, 98 कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह जो है मैपल लीफ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सफ़ेद लिली इटली का है, और वाटर लीफ जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया का है, वाटर लिली बांग्लादेश का है। वाटर लिली कहाँ का है, बांग्लादेश का है। चारों ही ध्यान में रखेंगे। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अक्रिय गैस खोज करने का श्रेय जो है ये रैमजे को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रैमजे को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 100 नंबर क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने। तो ये जो है एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था, एजी टांसले ने। और अगर पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, तो अर्नेस्ट हैकल ने। तो आज आपका सेट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से जो है हम सुबह 8 बजे प्रयास करेंगे, सुबह 8 बजे जो है सेट आपका अपलोड हो जाए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।